अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जी बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा, इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। इसके अंदर हम तीन कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे, जो कि चार कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर कोई एटम ऑक्सीजन ऐड करता है या ऑक्सीजन रिमूव करता है तो उसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन के एस्पेक्ट से देखेंगे। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन्स का लॉस और गेन, और लास्ट पर हम देखेंगे इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन के बारे में जो है वो सारा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन, इसको हम कहते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन is called ऑक्सीडेशन। अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन को ऐड करता है अपने अंदर तो हम कहते हैं उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। सिंपल, ऑक्सीडेशन मीन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू एन एलिमेंट, या कोई भी एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, सॉरी ऑक्सीजन ऐड करेगा अपने अंदर, तो हम कहेंगे उसकी क्या होती है, ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर दो एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे। एक हम एग्जाम्पल देखेंगे आयरन ऑक्साइड का बनना, जिसको हम कहते हैं रस्टिंग, और दूसरा हम जो प्रोसेस देखेंगे उसके अंदर हम देखेंगे बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। रस्टिंग में देखेंगे Fe जब ऑक्सीजन के साथ आयरन रिएक्शन करती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर तो ये बन जाता है Fe2O3। इसको बैलेंस करेंगे, यहाँ पर हम 4 लगा देंगे, यहाँ पर 2, 6 2 3 2 6, तो यहाँ पर हम 3 इसके ऑक्सीजन। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये जो ऑक्साइड फॉर्मेशन है इसको हम क्या नाम देते हैं, रस्टिंग का नाम देते हैं। पहला ऑक्साइड बना आयरन का, और इस प्रोसेस में देखा जाए तो Fe जो है इसने ऑक्सीजन को ऐड किया तो इसकी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। और ये जो ऑक्सीजन होता है क्योंकि ये उधर चला गया तो हम कहते हैं जो ऑक्सीजन होता है ना इसके दौरान वो क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, रिड्यूस। जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करवाएगा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा। तो ये आपने इसमें एक चीज़ याद कर लेनी है। दूसरा रिएक्शन देखते हैं मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ। इसमें भी क्या होगा, बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। 2 2 है दोनों के तो स्टार्ट पर 2 लगा देंगे। अब इसमें भी देखें तो मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन ऐड किया तो हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन हुई, या इसको हम कहेंगे ये ऑक्सीडाइज्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड। इसी तरह से Fe भी क्या होएगा, ऑक्सीडाइज्ड। ठीक, और ऑक्सीजन जो है हम इसको कहेंगे ये क्या हो गया, रिड्यूस हुआ। क्या हुआ बेटा, रिड्यूस। यहाँ पर आपने दो चीज़ें अपने जहन नशीन कर लेनी है। जो चीज़ ऑक्सीडाइज्ड होती है और एक वो चीज़ है जो रिड्यूस होती है। वो चीज़ जो ऑक्सीडाइज्ड होगी उसको हम कहेंगे वो क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जो चीज़ रिड्यूस होगी इटसेल्फ, खुद को रिड्यूस करेगी, उसको हम कहेंगे वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यहाँ पर देखें तो ऑक्सीजन जो है ये रिड्यूस हुई है तो ये क्या है, इसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये दोनों मेटल्स जो हैं ये क्या हुई हैं, ऑक्सीडाइज हुई हैं, तो इनको हम क्या नाम देंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। याद रखें बेटा, तो जो चीज़ ऑक्सीडाइज होगी जिसकी खुद की ऑक्सीडेशन हुई है वो रिड्यूस, उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और जो चीज़ खुद रिड्यूस होगी, मतलब ऑक्सीजन लॉस कर देगी या ऑक्सीजन खुद जैसे दूसरों के पास चली जाएगी, तो हम कहेंगे ऑक्सीजन क्या है, इट विल बी रिड्यूस्ड, और इसको हम क्या नाम देंगे, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेटा ये दोनों जो हमने एग्जाम्पल पढ़ी, इन दोनों में क्या हुआ, हमने देखा मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो बनेंगे मेटल ऑक्साइड्स। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था
जिसमें हमने देखा कि अगर कोई भी एटम ऑक्सीजन गेन कर लेगा तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये हमारा एक सिंपल सा स्टेप था। नेक्स्ट बेटा हम देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट से देखा जाए, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन, तो हम कहते हैं गेन ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी लॉस ऑफ हाइड्रोजन, या रिमूवल भी कह सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर कोई एटम हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। हम कहेंगे उसकी ऑक्सीडेशन होगी या वो खुद ऑक्सीडाइज होगा। तो देखिएगा बेटा, एग्जांपल्स हम देखेंगे। सबसे पहले एग्जांपल है CH4, जिसको हम मीथेन कहते हैं। इसका रिएक्शन करवा देते हैं ऑक्सीजन के साथ, बनता है CO2H2O। अगर इसको बैलेंस करें तो यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 लगा देंगे तो इसके साथ भी 2। तो इसमें देखा जाए तो एक कार्बन, यहाँ पर भी एक कार्बन, टोटल 4 हाइड्रोजन है, 2 2 4, और यहाँ पर भी क्या है, 2 2 4। ऑक्सीजन भी 4 है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर। ये हमारी बैलेंस इक्वेशन है। इसके अंदर देखा जाए तो पहले इसके पास हाइड्रोजन थे, आफ्टर रिएक्शन कार्बन के साथ ऑक्सीजन आ गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव। तो हम कहेंगे जब इसका हाइड्रोजन रिमूव हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हमने क्या कहा, इसकी क्या हुई, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई। और ये जो ऑक्सीजन है, ये देखा जाए तो ये सिंपल आप कह लें, अगर हाइड्रोजन के एस्पेक्ट से देख रहे हैं तो फिर हम देखेंगे इसके पास क्या था, ऑक्सीजन नहीं था, हाइड्रोजन नहीं था, तो बाद में इसके पास हाइड्रोजन आ गया ऑक्सीजन के साथ, वाटर के फॉर्म में 2 हाइड्रोजन ऐड हो गए। तो जिस हाइड्रोजन जो ऐड होता है हम उसको कहते हैं वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। क्या हो गया बेटा, रिड्यूस। तो हम कहेंगे इसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। अच्छा, जो रिड्यूस होगा उसको हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज होगा CO4, इसको हम कहेंगे ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये आपने एक एग्जांपल देखी। इस एग्जांपल में CH4 जो है ये क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, इसकी ऑक्सीडेशन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके हाइड्रोजन रिमूव हो जाते हैं। और दूसरी तरफ जो गेन करेगा वो हाइड्रोजन को, उसकी रिडक्शन हो जाएगी। क्लियर बेटा। तो ये आपने एक एग्जाम्पल देखी। दूसरी एग्जाम्पल एक और देखेंगे, हम रिएक्शन करते हैं HCl का MnO2 के साथ मैग्नीज ऑक्साइड के साथ। अगर यहाँ पर देखा जाए तो हमने इसके लिए 4 मोल्स, इसके लिए MnO2, जब इसका रिएक्शन करवाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है MnCl2 में, एक Cl2 बनेगा, ठीक है, 4 क्लोरीन है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे O2 की फॉर्म में। अगर इस रिएक्शन में देखें तो HCl में हाइड्रोजन था, बट जब वो Cl की फॉर्म में आया तो इससे हाइड्रोजन रिमूव हो गया। तो हम कहते हैं अगर देखा जाए तो इससे क्या हुआ, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो जब इससे हाइड्रोजन रिमूव होगा तो हम कहेंगे ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, इसकी ऑक्सीडेशन होगी। और अगर MnO को देखा जाए, सॉरी वाटर में ऑक्सीजन को देखा जाए तो यहाँ पर क्या आ गया इसकी जगह, वाटर मॉलिक्यूल, तो इसने हाइड्रोजन को ऐड किया, तो हम इसकी कहेंगे रिड्यूस हो गया, इसकी रिडक्शन होगी। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, ऑक्सीडाइज होगा तो इसकी क्या होगी, इसको हम कहेंगे ये क्या है, जिसकी ऑक्सीडाइज होगा उसको रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। और MnO2 जो है ये क्या हुआ है, रिड्यूस हुआ है, तो जो एटम रिड्यूस होगा उसको हम कहेंगे वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर। तो ये आपने एक चीज देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं, अगर हम लॉस एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो रिडक्शन होती है, उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। और जो ऑक्सीडेशन है इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, इट इज द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल्स में हम देखेंगे Fe या Cu का एग्जांपल है,
Cu पहले इस पे चार्ज 0 होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन +1 का चार्ज आ जाएगा। इसी तरह अगर +1 जो है, अगर हम उसमें से एक और इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं तो ये बनेगा Cu+2। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। हम कहेंगे यहाँ पर कॉपर जो है ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। एक रूल नंबर 4 भी है, उसके अंदर देखते हैं, अगर किसी का ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडेशन नंबर ये इंक्रीज हो रहा है, अगर उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो हम कहेंगे उस एलिमेंट की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ये भी एक आपने यहाँ पर कॉन्सेप्ट है उसको देख लेना। जैसे यहाँ पर देखें, जब ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या थी कॉपर की, 0, लेकिन जब वो इलेक्ट्रॉन लूज कर चुका उसकी ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो गई, इसमें भी क्या आया, इंक्रीज आया। हम यूँ भी कह सकते हैं इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 हो गया तो क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हो गई। इसी तरह Cu1 जो था, मतलब +1 चार्ज था, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई +2, तो हमने क्या कहा, इसकी ऑक्सीडेशन नंबर भी क्या हुई, इंक्रीज। तो जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा तो हम क्या कहेंगे, ये भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्लियर बेटा। तो ये हमने विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखा, जो एटम ऑक्सीजन ऐड करेगा या एडिशन होगी ऑक्सीजन की, उसकी ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल होगा तो ऑक्सीडेशन, और अगर हम बात करें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या होगी, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होती है, रिडक्शन में भी हम तीन कॉन्सेप्ट देखेंगे। सबसे पहले विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, अगर कोई भी एटम ऑक्सीजन का लॉस करेगा या रिमूवल करेगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, उसको हम क्या नाम देंगे, हम कहेंगे जिसने भी ऑक्सीजन रिमूव किया वो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। दूसरा कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग, जो भी एटम हाइड्रोजन ऐड करेगा, वहां पर हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा था रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर हम पढ़ेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी एटम के पास हाइड्रोजन ऐड होती है, एडिशन होता है हाइड्रोजन का, तो हम कहते हैं उसकी भी क्या हुई, रिडक्शन हुई। नंबर थर्ड कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहले हमने देखा था जो एटम इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा था उसकी क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। अब हम कहेंगे जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। और फोर्थ कॉन्सेप्ट में हमने देखा था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर हम देखेंगे डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। अगर कोई एटम, किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रही है, उसमें कमी आ रही है, तो उसको हम क्या नाम देंगे बेटा, हम उसको नाम देंगे रिडक्शन का। तो अब हम इसकी देखते हैं एग्जांपल्स वन बाय वन। जी बेटा, पहली एग्जांपल हम देखेंगे H2Cl2 रिएक्शन हुआ, बना HCl। अगर यहाँ पर देखा जाए तो क्लोरीन ने हाइड्रोजन को क्या कर लिया, ऐड, क्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया, H2 में। तो हम कहेंगे क्लोरीन की हाइड्रोजन को ऐड किया तो इसकी क्या हो गई, प्रोडक्शन। तो हम कहेंगे Cl2 जो है ये क्या हो गया, ये हो गया रिड्यूस हो गया। और अगर हम बात करें H2 की तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो इसमें देखेंगे Cl2 जो है ये क्या है, ये रिड्यूस हुआ है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और H2 जो है ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। दूसरी एग्जांपल देखेंगे, अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये हाइड्रोजन के एस्पेक्ट से था, अब ऑक्सीजन के एस्पेक्ट से देखते हैं। हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड, इसका रिएक्शन करवाते हैं H2 के साथ। आफ्टर रिएक्शन बना वाटर के साथ इसका रिएक्शन होगा तो ये बनेगा H2, हाइड्रोजन के साथ ही है, ये बनेगा C और साथ में बनेगा H2O। अगर इस रिएक्शन में देखें तो जब हम इसका रिएक्शन मेटल ऑक्साइड का करवाते हैं तो ये कॉपर से क्या हुआ, लॉस हो गया,
या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी कह सकते हैं। हमने कहा था जब किसी चीज़ से रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा तो उसकी क्या होगी बेटा, ऑक्सीडेशन होगी। तो ये जो कॉपर है हम कहेंगे, या कॉपर ऑक्साइड सॉरी जो है, इसको हम कहेंगे ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और H2 को क्या कहेंगे, ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइज्ड। तो जो रिड्यूस होगा हम इसको कहेंगे ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जो ऑक्सीडाइज हुआ इसको कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी सिंपल सी एग्जांपल थी। ये वाटर गेन करता है ऑक्सीजन, इसलिए ये ऑक्सीडाइज हो गया। ये ऑक्सीजन लूज करेगा, ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो ये आपने जो है वो देख लेना। तीसरी एग्जांपल हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने पहले भी डिस्कस किया, लेकिन इसकी केस में हम देखेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Fe पे चार्ज होता है +3, ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका एक पॉजिटिव चार्ज कम हो जाएगा, ये बनेगा Fe+2। दूसरा Mn है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +7। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो 5 जो है इसमें ऐड होगा। तो 5 नेगेटिव चार्ज जब आएंगे तो 7 - 5 कितना रह गया, Mn+2। ठीक है, तो हमने देखा इन दोनों के अंदर इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, तो इन दोनों की क्या हो रही है, रिडक्शन। क्या हो रही है, रिडक्शन। ये दोनों मेटल्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। अच्छा बेटा, एक चीज और, डिक्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट था, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जी बेटा, पहले देखें Fe+3 से क्या बन गया, +2। तो हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ है, डिक्रीज आया है। तो डिक्रीज आएगा तो क्या होएगी, रिडक्शन। इसी तरह Mn+7 ये चेंज हो गया Mn+5 में, तो हम भी कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन सॉरी +2 में चेंज हो गया, तो इसकी भी क्या हुई, डिक्रीज हुआ, ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज आया, तो इसको भी हम कहेंगे कि क्या हो गया, इसकी भी रिडक्शन हो गई। तो ये बेटा हमारे पास सिंपल से कॉन्सेप्ट थे। तो मैं एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन देखा जाए तो गेन ऑफ ऑक्सीजन या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज रिडक्शन। हाइड्रोजन के एस्पेक्ट से देखा जाए, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हमने कहा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। फिर हमने देखा ऑक्सीडेशन नंबर में डिक्रीज और इंक्रीज के अकॉर्डिंग, तो जो एटम जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा वो ऑक्सीडाइज होगा, यानी इसकी ऑक्सीडेशन होगी। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम होगा उसकी क्या होगी, रिडक्शन होगी। ये दोनों चीज़ें हमें नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हेल्प आउट करेंगी। तो वहाँ पर हम देखेंगे कौन सी चीज़ें जो है उनकी रिडक्शन हो रही है, कौन सी चीज़ें जो है उनकी जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर बेटा, ये हमारा आज का टॉपिक था। आई होप कि ये टॉपिक आपको बिल्कुल क्लियर होगा। अगर इसमें कोई किसी किस्म की कंफ्यूजन है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।